हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप बिल्कुल मज़े से हैं और लगातार परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रहे हैं। मैं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रिब्यूलेशन इज कमिंग। जी हाँ, अर्थात क्लेश और महाक्लेश का समय आ रहा है। लेकिन इसके पहले कि हम आज के इस विषय पर विचार करें, मैं चाहूँगा और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का जो निशान है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि जब आप घंटी का निशान भी दबा देंगे तो जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपकी सेवा में तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी और हर वीडियो देखने का मौका आपको मिलेगा। क्योंकि हम लोग इस चैनल में ना केवल परमेश्वर के अनोखे प्रेम के बारे में विचार करते हैं, लेकिन जो खतरनाक समय चल रहा है, जो अंत का समय ये जो चल रहा है और जो संसार में डरावनी घटनाएं हो रही हैं और जो इशारा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, विचार करते हैं। तो ज़रूर से आप इस चैनल के साथ बने रहें और हर वीडियो को आप लाइक करें, उससे मुझे इंकरेजमेंट मिलता है। और ना केवल लाइक करें, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप अपने सारे ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, पड़ोसियों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। अधिक आपका समय में व्यर्थ न गंवाते हुए, क्लेश और महाक्लेश का समय आ रहा है और आज ही समाचार आया है। पिछले कई दिनों से बड़े विचलित करने वाले समाचार आ रहे थे कि किस तरह से अमेरिका और यूरोप ने ये तय किया है कि वो यूक्रेन को टैंक देंगे और टैंक देने का उन्होंने इरादा कर लिया। उसके बाद अभी कल खबर आई थी कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी ये पब्लिकली ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को सारे साजो सामान की, हथियारों की पूरी तरह से उसको मदद देंगे। लेकिन ये सब तो ठीक था अभी तक। और उसके बाद म्यूनिख में भी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी नाटो की, और नाटो के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे थे हम हर तरह से यूक्रेन की मदद करेंगे कि वो रशिया का मुकाबला कर सके। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज ही अभी खबर आई है कि विदेश मंत्री जो अमेरिका के हैं उनकी बात हुई चीनियों से, और फिर विदेश मंत्री ने ये घोषणा की कि चीन ने ये तय कर लिया है, एंथोनी ब्लिंकन ने बताया कि चाइना ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अपने हथियार और अपने गोला बारूद अब रूस को देगा। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समान जो बैटल लाइन्स हैं वो बन रही हैं। एक तरफ अलाइड पावर्स जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक्सिस पावर आ रहे हैं। रशिया के साथ चाइना आ गया है और ईरान तो है ही। तो ये दोनों शक्तियां बहुत ताकतवर हैं, खासकर चाइना की, और इससे रशिया को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और आप जानते हैं पिछले साल भी क्या हुआ था। पिछले साल जब ये तय हुआ था कि सैंक्शन लगाना है रशिया के ऊपर, तो रशिया से गैस नहीं लेंगे, उसका पेट्रोल नहीं लेंगे, तो रशिया की इकोनॉमी डूब जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रशिया का तेल और रशिया की गैस चाइना ने खरीदना शुरू कर दी और हमारे इंडिया ने भी शुरू कर दी। तो रूस को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, बल्कि यूरोप संकट में आ गया, क्योंकि ठंड के दिनों में वहाँ ईंधन की किल्लत हो गई। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हम बहुत खतरनाक समय में जी रहे हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये युद्ध और युद्ध की तैयारियों के बारे में है। और अभी आपने देखा ना पिछले हफ्ते क्या हुआ, टर्की और सीरिया में इतना बड़ा भयंकर भूकंप आया। और आज की मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 19 फरवरी 2023 की, कि मरने वालों का आंकड़ा 46,000 पहुँच गया है। 46 मतलब 46,000, इतने लोग मारे गए हैं। और कितने लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, इसका किसी को कोई गुमान नहीं है। ये 46,000 तो मरने वाले हैं, ये तो सरकारी आंकड़ा है। और गैर सरकारी आंकड़ा का तो अंदाज़ा कोई लगाने की सोच भी नहीं रहा, हिम्मत ही नहीं किसी में। तो दोस्तों, हम बहुत खतरनाक समय में जी रहे हैं और कभी भी क्लेश और महाक्लेश का समय शुरू हो सकता है। अब यहाँ पर आप थोड़ा होशियार हो जाइए। कई लोग हैं
कई कल्ट्स ऐसे हैं जो ये सिखा रहे हैं कि हम लोग तो ऑलरेडी ट्रिबुलेशन या क्लेश और महाक्लेश के समय में हैं। जी नहीं, इस बात पर बिल्कुल विश्वास न करें। हम लोग क्लेश और महाक्लेश के समय में अभी नहीं हैं। हम लोग ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन के समय में अभी नहीं हैं। अभी 3 दिन का जो अंधकार होने वाला है वो अभी नहीं होगा। पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। एक बार जब कलीसिया उठा ली जाएगी उसके बाद ही 7 साल का ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन शुरू होगा। यदि आप पढ़ें थिस्सलुनीयन की पुस्तक, उसका दूसरा थिस्सलुनीयन उसके दूसरे अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि किसी के भरमाने में ना आना, क्योंकि वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक कि क्रिस्ट विरोधी प्रकट ना हो जाए। तो दोस्तों, थिस्सलुनीयंस के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि वो ये सोचने लगे कि रैप्चर हो गया है, प्रभु का दिन आ गया है। प्रभु के दिन का तात्पर्य ये था कि ट्रिबुलेशन नहीं आया है और न्याय का समय नहीं आया है। अगर वो सोचते कि रैप्चर आ गया है तो फिर वो ये नहीं कहते कि पौलुस तुम यहाँ कैसे हो, यूहन्ना तुम यहाँ कैसे हो, हम यहाँ कैसे हैं। रैप्चर हो गए तो हम रैप्चर क्यों नहीं हुआ हमारा, हम लोग गए क्यों नहीं। जी नहीं, वो लोग ये नहीं सोच रहे थे कि प्रभु के दिन से उनका तात्पर्य ये नहीं था कि रैप्चर हो गया। वो लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग ट्रिबुलेशन टाइम में तो नहीं आ गए, कहीं ट्रिबुलेशन तो नहीं शुरू हो गया। और आज भी कई झूठे शिक्षक ये सिखा रहे हैं कि हम ऑलरेडी ट्रिबुलेशन टाइम में हैं और 3 दिन का घोर अंधकार छाने वाला है। बिल्कुल ऐसे भरमाने में ना आए आप अपना विश्वास के साथ, परमेश्वर पर विश्वास के साथ अपनी दैनिक दिनचर्या, सामान्य दिनचर्या जारी रखें और पवित्र जीवन जिएं। प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, उस रैप्चर कब होगा, कलीसिया कब उठाई ली जाएगी, उसका किसी को पता नहीं, उस दिन का, उस तारीख का। और इसलिए आप विश्वास के साथ सामान्य जीवन जिएं, कुछ अनहोनी या अनोखा ना करें और पवित्र जीवन जिएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह चाहे आज आए या 1 हफ्ते बाद आए, 1 महीने बाद आए या 1 साल या 10 साल बाद आए, आप उसमें ईमानदारी से बने हुए पाए जाए और आपका छुटकारा हो सके। लेकिन यदि अभी भी आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, आपने नया जन्म प्राप्त नहीं किया है, परमेश्वर से उद्धार से आप वंचित हैं, तो मैं आपको चेतावनी देना चाहूँगा कि बहुत खतरनाक समय इस पृथ्वी पर आने वाला है। आप बच नहीं सकते। आप ये ना सोचें कि हम तो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कोई भूकंप, बाढ़ वगैरह नहीं आती है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो आज ही अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें और उद्धार को प्राप्त करें, पापों की क्षमा प्राप्त करें और एक नई आशा को प्राप्त करें। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, समझ दे कि आप इस संदेश को समझ सकें और यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार को प्राप्त कर सकें। आमीन।